Hello everyone, welcome to Mother's Dignity. आज की क्लास में टुडे आई विल सी अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन. स्वस्थ रहने के लिए हम लोग क्या क्या स्वच्छता का रूल फॉलो करने चाहिए आज की क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं. तो चलिए हम लोग आज अपने टॉपिक्स की ओर मूव करते हैं. हेल्थ मीन क्या होता है? स्वस्थ. और स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, हम लोग को डेली लाइफ के रूटीन में क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए, टिप्स फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम लोग क्या रह सकें, स्वस्थ रह सकें. तो फर्स्ट में देखें क्या हमारे रोल है हेल्थ रहने से. क्या हम लोग अगर अनहेल्दी रहते हैं तो क्या हमारे बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा. क्या क्यों हेल्दी रहना चाहिए हम लोग को? अगर हम लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो क्या हमारा माइंड जो है वो सही वे में काम नहीं करता है, क्रिएटिव नहीं रहता है. तो ये सारा कुछ आज के क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं. देखिए क्या बोला है, गुड हेल्थ इज़ आवर वेल्थ. अगर हम लोग को ऐसे भी बोला जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ. आपका जो स्वास्थ्य है क्या है, आपका प्रॉपर्टी है. तो अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप क्या करोगे, सही वे में कोई भी कार्ड्स को, कोई भी वर्क को आप स्टडी कर रहे हो, तो आप अगर भूखे हो तो आप सही से आपका माइंड काम नहीं करेगा और आप क्या सही से पढ़ नहीं पाओगे. लेकिन अगर वही आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, जैसे कि आप लोग तबीयत खराब होती होगी, फीवर होती है, इलनेस होती है, सिक पड़ते हो, तो क्या करते होगे आप लोग, सही वे में कोई काम नहीं कर पाते हो, आप ना स्टडी मेंटेन नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका हेल्थ ही सही नहीं है. तो अगर हेल्थ रहेगा सही देन आप अपना काम को प्रॉपर वे में कर पाओगे. वी कैन एंजॉय आवर लाइफ बेटर व्हेन वी आर हेल्दी. अगर हम लोग का स्वास्थ्य क्या रहता है, अच्छा रहता है, तो हम लोग अपने लाइफ को भी बेटर मतलब सही से क्या करते हैं, सही तरीके से क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, सही तरीके से एंजॉय करके जीते हैं. तो फर्स्ट में क्या देखें कि हेल्थ क्या है. तो अगर हेल्थ सही रहता है तो उससे ही हम लोग क्या हेल्थ को, कोई गुड हेल्थ को ही क्या बोला जाता है, वेल्थ. वेल्थ मीन क्या होता है, संपत्ति. आपका माइंड, आपके पेरेंट्स का जब तबीयत खराब हो जाते होंगे तो आप देखते होंगे घर में क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाता होगा. क्रिटिकल मतलब कि अफरा तफरी मच जाता होगा. मीन आपको घर में थोड़ा सा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो जाता होगा. मीन बोल सकते हो क्या कि अगर पापा आपके घर में, आपके पेरेंट्स में, तो आपके फादर क्या है, काम करने वाले हैं, अब उनकी तबीयत खराब है तो आपके घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं बच रहा है, देन घर में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, किसी तरह की कमियां फील होने लगती है. तो अगर आपका हेल्थ सही है, अगर हम लोगों का हेल्थ सही है तो हेल्थ के थ्रू हम लोग क्या वेल्थ भी अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं. नेक्स्ट देखें तो गुड हेल्थ इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. अगर स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो किसी से बात करना भी अच्छा लगता है. वही आपका तबीयत खराब है, आप किसी तरह से वीक फील कर रहे हो, देन आपसे कोई बात करे तो आप बात करना पसंद नहीं करोगे. और वही आपका हेल्थ सही है देन आप सबसे इंजॉयफुली बात करोगे. में बोला गया है कि अगर क्या जो गुड हेल्थ जो होता है वो सोर्स होता है, किस चीज़ का सोर्स होता है, तो हेल्दी रहने के लिए. नेक्स्ट देखिए, ए हेल्दी माइंड लाइव्स इन हेल्दी बॉडी. अगर आपका बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी क्या होगा, हेल्दी होगा. हेल्दी करने का मतलब क्रिएटिव होगा. किसी भी चीज़ पे आप क्विकली थिंक कर पाओगे, क्विकली सोच पाओगे किसी भी चीज़ को, किसी भी सॉल्यूशन ये आपका पास अगर किसी तरह का क्वेश्चंस आते हैं क्लास में या तो फिर डेली लाइफ का जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या कर पाओगे, उसको इजीली रूप से फास्टली क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे. तो अगर आपका बॉडी क्या है, हेल्दी है, देन आपका माइंड भी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा. नेक्स्ट बात करें तो अब देखिए क्या क्या प्रश्न, क्या क्या रूल फॉलो करें अपने डेली लाइफ में जिससे हम लोगों का क्या रहे, हेल्थ सही रहे. तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए. बैलेंस डाइट कहने का मतलब सभी जो फूड कंपोनेंट्स, प्रोटीन, वसा कंपोनेंट और ये फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारा जो होता है फूड कंपोनेंट्स 5 जनरली, ज़्यादातर देखें तो वाटर मतलब 6 एक्सेप्शनली जनरली माना जाता है. तो क्या क्या प्रोटीन, क्या क्या होता है वो फूड कंपोनेंट्स. एक बैलेंस डाइट में बात करें, फूड कंपोनेंट्स की बात करें, फूड कंपोनेंट्स की, तो वो होता है फर्स्ट में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स,
मिनरल्स एंड क्या आता है आपका वाटर, मिनरल्स एंड क्या होता है ये वाटर। ये बैलेंस डाइट में, एक बैलेंस डाइट में ये सारा का होना, ये सारे फूड कंपोनेंट का होना नेसेसरी होता है। अगर इस सारे का लिटिल अमाउंट जितना आपको चाहिए अपने बॉडी को उसके अकॉर्डिंग लेते हो तो आप क्या हो, एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, और बैलेंस डाइट लोगे तो आपका बॉडी जो रहेगा वो हेल्दी रहेगा। तो अब देखते हैं कि हमारे पर्सनल लाइफ में तो बैलेंस डाइट लेना हो गया, कुछ और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम अपने लाइफ में, जिससे डाइट के अलावा भी और भी कुछ हमारे लाइफ में वर्क करनी होती है, एक्टिविटी करनी होती है, रूल फॉलो आपको फॉलो करनी होती है। तो देखिए क्या क्या करें जिससे हम लोग और भी हेल्दी रह सकें। तो देखिए पर्सनल हाइजीन में क्या क्या करना चाहिए। टू कीप आवर सेल्फ हाइजेनिक वी शुड, हम लोग को ये क्या रहने चाहिए, हाइजेनिक रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या करना चाहिए। तो ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। आप भोजन कर रहे हो और भोजन कर रहे हो लेकिन ब्रश नहीं करते हो तो आपका माउथ से, आपका मुंह से क्या आता है, एक स्मेल, गंदा सा स्मेल आता है, जिससे आप फ्रेंड्स के कांटेक्ट में जाओगे तो आपको बहुत मतलब इग्नोरेंस वाला आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके माउथ से किसी तरह का गंदा स्मेल आता है देन आपके फ्रेंड क्या करेंगे, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी बात करें तो अगर आप कुछ डाइट लेते हो, खाना खाते हो, मील करते हो और उसके बाद आप वाटर नहीं लेते हो या तो फिर आप कुल्ला नहीं करते हो या फिर बोल सकते हो ब्रश नहीं करते हो, तो आपके टीथ के बीच में जो स्पेस होता है उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं और वो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, आपको दांतों में सड़न ला देता है, डीके कर देता है, सड़न ला देता है। और जिससे क्या होगा कि आपके कुछ टाइम्स के बाद आपके दांत, जो सारे दांत हैं, टीथ हैं, वो ख़राब हो जाएंगे और फिर क्या हो जाओगे, आपको फिर खाने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो जब भी हम लोग एक दिन में क्या कम से कम हम लोग को 2 बार ट्वाइस अ डे ब्रश करनी चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट रूल पर्सनल हाइजीन का। नेक्स्ट देखें तो टेक बाथ एवरी डे, आफ्टर बाथ वाइप द बॉडी विद ए क्लीन एंड ड्राई टॉवल। बोल रहा है क्या, सेकेंड में क्या हम लोग को प्रतिदिन क्या करनी चाहिए, स्नान करने चाहिए, स्नान करने चाहिए। और क्या बोल सकते हो, बाथ स्नान करने के बाद आप लोग हमारे बॉडी को क्या करना चाहिए, एक साफ और सूखा हुए तौली से, टॉवल से बोल सकते हैं, सूखा और साफ टॉवल से हमारे अपने बॉडी का जो वाटर हमारे बॉडी पे रहता है आफ्टर बाथ के बाद जो भी वाटर रहता है उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, वाइप करना चाहिए, मीन पोंछ लेना चाहिए। नेक्स्ट बोले तो वॉश हेयर रेगुलरली विद अ गुड शैम्पू ऑयल एंड कॉम्ब देयर प्रॉपर्ली। फिर जब आफ्टर बाथिंग क्या कर सकते हो, आप अपने बॉडी को वाइप कर लिए टॉवल के साथ क्लीन, और जो टॉवल भी यूज़ करो वो क्या होना चाहिए, आपका क्लीन एंड सूखा हुआ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। आफ्टर देन आप क्या कर सकते हो, अपने बालों में ऑयल लगा सकते हो और आप अपने बालों को हमेशा एक अच्छे शैम्पू से वॉश करनी चाहिए, जो कि ताकि जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे आपके हेयर में या हमारे हेयर में या फिर हमारे बॉडीज़ में, जब हम लोग इधर उधर चलते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे आसपास मूव करते रहते हैं और वही बैक्टीरिया जब हम मूव करते हैं तो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आकर हमारे बॉडी से चिपक जाते हैं। फिर हमारे कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी पे ये चिपक जाते हैं। तो अगर हम लोग उसको डेली बाथ करते हैं और डेली बाथ के थ्रू हम लोग शैम्पू या सॉप का यूज़ करते हैं तो वो सारे बैक्टीरियाज क्या होते हैं, किल कर जाते हैं, मर जाते हैं, और जिससे हम लोग क्या रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो हम लोग को प्रतिदिन बात करनी चाहिए एक अच्छे शैम्पू का यूज़ कर डिटर्जेंट से और अच्छे डिटर्जेंट से यूज़ करके हमारे क्लॉथ्स को वॉश करनी चाहिए। एंड फिर क्या करना चाहिए, हम बालों को सही से रखनी चाहिए, कॉम्ब करके प्रॉपर वे में। नेक्स्ट देखें, वॉश आवर हैंड्स after properly after toilet, we should also wash our hand before after every meal। बोल रहे हैं क्या, फोर्थ में क्या बोलना है, करना है हम लोग को कि जब भी हम लोग टॉयलेट जाते हैं, आप लोग टॉयलेट जाते हो तो उससे को वहाँ से आने के बाद, टॉयलेट से रिटर्न आने के बाद क्या करना चाहिए, हम लोग को अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करने चाहिए
थर्ड में और क्या करना चाहिए, जब भी आप मील करने जाते हो, मील जनरली सुबह का ब्रेकफास्ट या तो फिर आप दोपहर का, आफ्टरनून का, ये आपका लंच हो गया, तो फिर शाम का इवनिंग का हो गया, या तो फिर नाइट का बात करें तो जो भी डिनर का, जो भी जब भी आप खाना खाने जाते हो, मील यूज़ करने जाते हो, तो आप खाना खाने से पहले और आफ्टर, बिफोर आप मील और आफ्टर मील दोनों टाइम आपको हाथ को अपने प्रॉपरली वॉश करनी चाहिए, क्लीन करनी चाहिए। नेक्स्ट देखें तो ये तो सारे स्टेप्स हो गए पर्सनल हाइजीन्स का, जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में ये दिस इज ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। जैसे हम लोग को खाना इम्पोर्टेंस है, क्या, जैसे हम लोग को खाना इम्पोर्टेंस है, जस्ट लाइक हमारे बॉडी को प्रॉपर वे में टेक केयर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का ये भी पार्ट है। जैसे हमारा हैंड क्या है, हमारे बॉडी का एक पार्ट है, वैसे ही अगर हम लोग अपने हैंड को ही वॉश नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स के आपको इंजर्ड, और बोल सकते हो कि जो वायरसेस या बैक्टीरियाज आपके बॉडी को क्या कर देंगे, हार्म पहुंचाएंगे, और जिससे आपका हाथ भी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगा। तो इससे बेटर है कि क्या बना ले, जो भी हमारा डेली लाइफ का रूटीन है उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ लाइफ बना ले। पार्ट्स ऑफ लाइफ बनाने के बाद क्या होगा, जो सारे बैक्टीरियाज ये सब का जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, और हम लोग प्रॉपर वे में सारा फंक्शन को अपना डेली लाइफ को कर पाएंगे। नेक्स्ट देखें, टू बी हेल्दी वी शुड यू फॉलो सर्टेन टिप्स, और इसके अलावा भी हम लोग कुछ रूल फॉलो कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट क्या हो गया, हम लोग को बैलेंस डाइट लेनी होनी चाहिए। बैलेंस डाइट करने का मतलब वैसा फूड जिसमें ये सारे जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। फिर देखिए क्या कि पर्सनल हाइजीन में क्या करना चाहिए, इसमें और बात करें तो हम लोग को कभी स्टेल फूड नहीं यूज़ करना चाहिए। बैलेंस डाइट और क्या बोल सकते हो, तो वैसा फूड जब भी हम लोग कोई फूड का यूज़ करते हैं तो उसको खुले में छोड़ नहीं देना चाहिए, हमेशा उसको कवर करके रखना चाहिए। अगर खुले छोड़ते हैं तो जो बैक्टीरिया जो आसपास में बोले कि हम लोग, अभी हम बात यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ तो यहाँ पे हमारे आसपास में बहुत सारे बैक्टीरियाज मूव कर रहे हैं। बिकॉज बैक्टीरियाज को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखा जाता है, और इस वजह से हम लोग को लगता है कि कहाँ कोई बैक्टीरिया, लेकिन होते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, फूड्स को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, और कवर करके रखना चाहिए जिससे कि उस पर बैक्टीरियाज अटैक नहीं कर सके। और अगर वह बैक्टीरिया उस पर बैठते हैं, मक्खी व जो हॉर्स फ्लाई होते हैं, ये सब बैठते हैं, तो हमारे लिए क्या हो, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज ले जाकर छोड़ देते हैं, और जिससे हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। इसके अलावा भी बात करें तो कुछ टिप्स हम लोग को फॉलो करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो डू एक्सरसाइज, हम लोग को एक्सरसाइज भी करवाना चाहिए। देखते होगे आप स्कूल जाते होगे तो स्कूल में एक्सरसाइज करवाया जाता है। एक्सरसाइज क्यों करवाया जाता है, तो आपके बॉडी को क्या करने के लिए, फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, ताकि आप हेल्दी रहोगे, आपका माइंड प्रॉपर वे में काम करेगा। बिकॉज हेल्दी माइंड कहाँ पे आपका लाइव करता है, तो हेल्दी माइंड हमेशा हेल्दी बॉडी में ही सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। नेक्स्ट बात करें तो ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड, हम लोग जब भी भोजन यूज़ करें तो हमेशा फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश करने का मतलब बासी स्टेल फूड नहीं होना चाहिए, या तो फिर कुछ फूड्स होते हैं उसको हमेशा क्लीन करके खाना चाहिए। लेकिन क्या जनरली हम लोग फ्रूट्स वगैरह को क्या करते हैं, तो डायरेक्ट मार्केट से लाएँ, उसको क्या किए, डायरेक्ट यूज़ कर लिए। तो उसको यूज़ करने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। बिकॉज मार्केट में तो ओपन रहता है, मार्केट में ओपन रहता है, बहुत सारे व्हीकल्स भी चलते हैं। व्हीकल्स चलने के थ्रू क्या होता है, उस पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी पड़ते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जब भी हम लोग मार्केट से फूड लाएँ तो हम लोग को उसको वॉश करके यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो ड्रिंक एनफ वाटर, हम लोग को डेली, जैसे ये हम लोग पर्सनल हाइजीन की बात की हैं, ये डेली जैसे क्या है, पार्ट्स ऑफ लाइफ हम लोग बना चुके हैं। जस्ट लाइक हम लोग को एनफ वाटर पीना चाहिए। एनफ वाटर मतलब इतना अमाउंट में जिससे कि हमारा बॉडी जो रहे वो डिहाइड्रेट रहे। डिहाइड्रेट मतलब हमारा बॉडी में पानी का कभी हम लोग सूखापन नहीं फील हो, या तो फिर किसी तरह का पानी का कमी नहीं हो हमारे बॉडी में, तो हमेशा डिहाइड्रेट रहना चाहिए। और मिनिमम हम लोग को 2 से 3 लीटर्स डेली पर डे एवरी डे वाटर्स यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो प्ले आउटडोर गेम्स, हम लोग को आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए। आउटडोर गेम्स 2 टाइप्स के सुने होंगे, एक इंडोर गेम और एक क्या होता है, आउटडोर गेम। इंडोर मतलब जो घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स, मतलब बोल सकते हो लूडो हो गया, कैरम हो गया,
और चेस हो गया, ये सब हम लोग घर पे भी बैठ करके खेल सकते हैं। और क्या, बट इसमें हम लोग क्या रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, बैठे हुए सिचुएशन में रहते हैं। बट अगर हम लोग आउटडोर गेम खेलते हैं तो हमारे बॉडी में क्या आता है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन आता है। मीन बोल सकते हो कि अपने हमारे बॉडी में एक्सरसाइज भी हो जाता है। जैसे कबड्डी बोल सकते हो आउटडोर गेम में, आपका क्रिकेट हो गया, और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जो आप आउटडोर गेम के थ्रू करके के अपने बॉडी को फिट रख सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो टेक प्रॉपर रेस्ट। ऐसा नहीं है कि बस वर्क करना है, सोना नहीं है, रेस्ट नहीं लेना है। तो हम लोग को प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए, डेली लाइफ में प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए। और एक जो बच्चे हैं उनको मिनिमम 9 आवर्स पर डे आपको क्या करना चाहिए, रेस्ट लेनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हमारा क्या हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन का रूल्स बोल सकते हो, टिप्स बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज के क्लासेस में जो सारा कुछ कंटेंट आपको दी गई है वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।